सुप्रभात। सीकर विद्यापीठ स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अशोक, हिंदी में कक्षा 12 में रहीम जी का पाठ में अब 16वां दोहा में आ गए हैं। रहीम जी का जो पाठ है उस पाठ में हमें परोपकार, सज्जनता और परदुख कातरता, स्वाभिमान, लोक व्यवहार की सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है। एक प्रश्न है कि रहीम जी के पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीखते हैं, प्रेरणा क्या मिलती है। तो रहीम जी के पाठ से परोपकार, सज्जनता और परदुख कातरता, स्वाभिमान, लोक व्यवहार की शिक्षा मिलती है। ये ध्यान देना है। ये परोपकार, सज्जनता और परदुख कातरता, स्वाभिमान और लोक व्यवहार की शिक्षा मिलती है। ये अब आगे 16वां दोहा देखें। ये नीति के दोहे हैं और 16वां दोहा से है। हम आगे 16वां दोहा लिखा कि मांगे घटत रहीम पद। तो रहीम जी कह रहे हैं कि मांगने से जो है वो पद घटता है। मांगे घटत रहीम पद, मांगने से पद घटता है। कोई भी चीज मांगते हैं तो गरिमा घटती है, यानी जो पद है वो घटता है। और कितो करो बड़ी काम, चाहे कितना ही बढ़िया काम कीजिए, चाहे कितने ही बढ़िया काम के लिए मांगिए, मांगने से पद घटता है। कै और कै ये वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है। आगे लिखा है कि तीन पेग वसुधा करो, कि तीन पांव, तीन पैर पृथ्वी के मांगने से ही, तीन पैर पृथ्वी के मांगने से ही तऊ बामने रूप। ऐसा लिखा कि भगवान विष्णु को भी जो है वो बामने नाम दे दिया गया। कहा कि भगवान विष्णु को भी बावना अवतार बताया गया। बावना अवतार बताया गया। बावना क्या होता है? बावना होता है ठिगना, छोटा कद, बावने, तऊ बावने नाम। भगवान विष्णु ने जो है वो दैत्य बलि से, राजा बलि से 3 कदम पृथ्वी के मांगे, 3 पांव जो है वो पृथ्वी के मांगे, और मांगने से जो है उनका बावना नाम कहलाया। बावना क्या होता है? ठिगना, छोटा कद का नाम कहलाए, छोटे कहलाए। स्वयं भगवान विष्णु भी जो है वो बावने कहलाए, वो ठिगने कहलाए, वो नाटे कहलाए। वो ठिगने बनकर आए थे कि दैत्य बलि, कहा कि दैत्य बलि कि मेरे को जो वो तीन कदम पृथ्वी के दे दीजिए। किससे मांगे थे? बलि से मांगे थे। दैत्य बलि, दानवीर था बलि, तो दानवीर बलि से जो है वो 3 कदम पृथ्वी के मांगे, और भगवान विष्णु जो है वो ठिगने कहलाए, वो नाटे कहलाए, वो छोटे कहलाए, मांगते छोटे कहलाए। वो कितने ही बढ़िया काम के लिए मांगा होगा, लेकिन फिर भी जो है वो ठिगने कहलाए, नाटे कहलाए, छोटे कहलाए। मांगने से पद घटता है, ऐसा कहा है। ये बलि कौन है? थोड़ा ध्यान देना कि बलि कौन है। दैत्य, ये बलि कौन है? तो बलि जो है वो प्रहलाद का पुत्र है। ये प्रहलाद का पुत्र, ये पोता है, पुत्र। और विरोचन का पुत्र है, विरोचन का पुत्र कौन है? बलि। ये बलि जो है वो परोपकारी था, दानवीर था और बड़ा सज्जन था। उससे यानी ये कहूं कि प्रहलाद के गुण जो है वो बलि में भी आए थे, लेकिन दैत्य वंश था उनका। जो वंश था वो दैत्य का वंश था,
लेकिन प्रहलाद के गुण थे उसमें। तो प्रहलाद के पुत्र बलि से भगवान विष्णु ने तीन कदम पृथ्वी के मांगे और खुद ठिगने कहलाए, नाटे कहलाए, बावने कहलाए, और बलि ने वो 3 कदम दिए। तीसरा पांव जो है वो बलि के सिर पर ही रखा। एक पांव में सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पांव में सारा पाताल सब कुछ नाप लिया। तीसरा कदम कहां रखूं? तो बलि ने जो है वो स्वयं का सिर जो वो नीचे कर दिया, और तीसरा कदम जो है वो स्वयं भगवान विष्णु ने बलि के सिर पर रख दिया। जो तीसरा कदम है वो बलि के सिर पर रख दिया। तो ऐसे करके ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो है वो बावने नाम से ही जाने जाते हैं। बावना छोटा अवतार है। वो कितने ही बढ़िया काम के लिए मांगा होगा, लेकिन वो बावने नाम से ही पहचाने जाते हैं। तो ये बावना, हम कितने ही बढ़िया काम से जो है वो मांगे, लेकिन मांगने से पद घटता है। ये रहीम जी का कहना है, रहीम जी का कहना है। ये ब्रजभाषा है, वो दृष्टांत काम में लिया गया है। इसमें दृष्टांत काम में लिया गया है, दृष्टांत अलंकार है, दोहा छंद है, और नीति की बात की गई है, और ये पद है। अब 7वां देखिए, 17वां दोहा इसमें ये लिखा कि मान सहित विष खाए के, कहा शिव मान सहित विष खाए के, कि मान सहित विष खाने पर भी मान मान यानी सम्मान सहित, सम्मान या आदर सहित, मान सहित विष खाए के, मान के साथ विष खाने से, विष क्या होता है? जहर, हलाहल। तो मान सहित विष खाए कि सम्मान के साथ विष खाने पर भी शंभु भय जगदीश। शंभु होता है शिव और जगदीश होता है परमेश्वर। तो शिव जो है वो परमेश्वर कहलाए, वो जगत के ईश कहलाए, जगत प्लस ईश, वो जगत के ईश कहलाए, जगदीश्वर कहलाए। मान सहित विष खाए के भी शिव जी जो है वो जगदीश्वर कहलाए, वो परमेश्वर कहलाए। मान सहित कोई भी चीज लेते हैं तो वो बड़ी होती है, तो मान सहित लेना चाहिए। तो कहा कि मान सहित विष खाए, क्योंकि मान सहित जहर खाकर भी शंभु भय जगदीश। शिव जी जो है वो परमेश्वर कहलाए, वो जगदीश्वर कहलाए, वो परम ईश कहलाए। और बिना मान अमृत पिए, और बिना मान के जो वो अमृत पीने से, बिना मान अमृत पिए, और बिना मान के क्या पिए? अमृत पिए। और राहु कटायो शीश, राहु ने जो है वो अपना शीश कटा लिया था। राहु एक दैत्य है, ये सिंहनी का पुत्र था, सिंहनी का पुत्र एक दैत्य है, और राहु ने शीश कटा लिया। तो ये राहु और केतु ये आज भी जो है ये ग्रहण लगाते हैं। राहु केतु का डर आज भी रहता है। राहु कटायो शीश, राहु ने शीश कटा लिया। तो राहु तो जो है वो सिर को कहते हैं राहु, और केतु जो है वो धड़ को कहते हैं। जो धड़ होता है वो केतु है। राहु केतु नाम आज भी ग्रहण लगाता है चंद्रमा के। तो ये लिखा कि बिना मान अमृत पिए, बिना मान के कोई अगर अमृत भी पी लेता है, झपट कर, छीन कर, बिना मान के कोई अगर अमृत भी पी लेता है, तो राहु कटायो शीश। तो राहु ने जो है वो अपना शीश कटाया था। इसलिए मान सहित ही कोई चीज लेनी चाहिए, और बिना मान के नहीं लेनी चाहिए। और बिना मान के गुण नहीं करती, मान सहित लीजिए आप। तो यहाँ पर शिव जी का
यहाँ राहु का जो है वो दृष्टांत दिया गया है, तो दृष्टांत अलंकार है, ये दृष्टांत अलंकार है। इसके पीछे एक कथा है। यहाँ तो शीश कटाई, तो किसने कटाया? राहु ने। राहु जो है वो समुद्र मंथन के समय जो है वो देवताओं के पाले में चले गए थे। देवताओं के पाले में जाकर जैसे ही वहां पर अमृत कलश आया, वहां पर अमृत कलश आया, तो उस कलश को राहु ने जो है वो छीन कर झपट्टा वो मार करे और खुद ने पी लिया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने जो है वो पहचान लिया और पहचान कर कहा कि ये तो दैत्य है, ये तो दैत्य है। तब उसकी गर्दन काटी, तो उसकी गर्दन ने शीश काटा, तो जो सिर था वो तो राहु कहलाया और धड़ जो है वो केतु कहलाया। ऐसे आज भी जो है ये राहु नाम का नक्षत्र है, जो कि 9 ग्रहों में से एक ग्रह है, ये राहु जो है वो चंद्रमा के और सूर्य के आज भी ग्रहण लगाता है। इसके पीछे ये बात भी है, तो मान की और बिना मान की बात इसमें बताई है कि मान से क्या होता है और बिना मान के क्या होता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा? तो 18 नंबर का देखिए। 18 नंबर में लिखा कि रहीमन जीवा बावली। तो रहीम जी कह रहे हैं कि ये जीव जो है ये बावली है, ये मूर्ख है। अगर सोचकर नहीं बोलते तो ये बावली है, ये मूर्ख है। अगर तोल कर नहीं बोलते, सोच कर नहीं बोलते, विवेक से नहीं बोलते, तो ये मूर्ख साबित होती है। तो रहीमन जीवा बावरी, रहीम जी कह रहे हैं जीवा बावरी है। कहे गई स्वर्ग पाताल, ये तो स्वर्ग और पाताल की बात कर लेती है। ये तो कुछ सेकंडों में, कुछ समय में ही स्वर्ग पाताल की बात कर लेती है। ये स्वर्ग पाताल का मतलब होता है अनुचित बात करना, अनुचित बात करना, अनुचित बात करना। ये जीव जो है ये स्वर्ग पाताल की बात कर लेती है, ये कुछ भी कह देती है, ये जो ये अनुचित बात कर लेती है। रहीम जी ने यहाँ पर जीवा को बावरी बताया, मूर्ख बताया है, अर्थात यहाँ पर जीवा का जो है मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। इसमें ध्यान देना, मानवीकरण अलंकार है। आपू तो कहीं भीतर रही, जीव जो है वो खुद कहकर तो भीतर चली जाती है। आपू तो कहीं भीतर रही, जीव जो है वो खुद कहकर तो भीतर चली जाती है। जूती खात कपाल, और ये मस्तक जो है ये जूती खाता रहता है। ये कपाल क्या होता है? मस्तक है। ये पूरे इस दोहे में मानवीकरण अलंकार है, मानवीकरण है। जूती खात कपाल, और ये मस्तक जो है वो जूती खाता रहता है कि आपने मेरे को ये कैसे कहा। तो जीव तो कुछ भी कहकर जो है वो दांतों के पीछे जाकर छिप जाती है, दांतों के पीछे जाकर छिप जाती है। दांत जो है वो सामने रहते हैं और खानी पड़ती जो है ये मस्तक को है कि तूने मेरे को गलत कहा, तो खानी पड़ती कपाल को और मस्तक को है, खुद जाकर छिप जाती है। इसलिए जीव का नहीं बिगड़ता, शरीर का बिगड़ता है, मस्तक का बिगड़ता है। इसलिए जीव से जो है ये विवेक से बात करनी चाहिए, तोल कर बोलना चाहिए, सोच कर बोलना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं, और मधुर वाणी में बात करनी चाहिए। देखिए, आपू तो कहीं भीतर रही, आप तो कहकर भीतर चली जाती है, आप तो नहीं, आप जीवा। आपू तो कहीं भीतर रही, आप तो कहकर भीतर चली जाती है। जूती खात कपाल, और मस्तक जो है वो जूती खाता रहता है। अर्थात सारा कष्ट जो है वो ये मस्तक को, ये शरीर को सहना पड़ता है, और खुद जो है वो दांतों के पीछे जाकर छिप जाती है। और दांतों के पीछे छिपने से कोई वहां तक पहुंच भी नहीं पाता, क्योंकि पहले दांतों से सामना करना पड़ता है। इसलिए 18 नंबर का दोहा ये है। इसलिए इस दोहे में जो है ये मानवीकरण अलंकार है, और साथ में ये ब्रज भाषा है, और दोहा छंद है, और नीति की बात की गई है, लोक व्यवहार की बात की गई है।
और रहीम जी का लास्ट दोहा जो कि इस पाठ में दे रखा है नीति का दोहा, वो है, देखो लिखा कि अमृत ऐसे ऐसे वचन में, तो अमृत पूर्ण वचनों में, अमृत ऐसे वचन में, अमृत पूर्ण वचनों में, अमृत पूर्ण वचन, मधुर वचन, सत्संग चल रहा है, सत्संग चल रहा है, सत्संग में रहीमन रिस की गां से अगर क्रोध की बात कह दी जाए तो वो गांठ सी पड़ जाती है। रहीम जी कह रहे हैं, रिस क्या होता है? क्रोध, क्रोध, और गांठ क्या होता है? गांठ, गांठ। तो रहीम जी कह रहे हैं कि मधुर वचनों में, सत्संग में या फिर अमृतपूर्ण वचनों में क्रोध की बात अगर कर ली जाती है या क्रोध से कह दिया जाता है तो वो गांठ सी लगती है, वो कटु लगती है। कोई सत्संग चल रहा है, बहुत शानदार, बहुत ये अच्छा सत्संग चल रहा है, जो मधुर वाणी में चल रहा है, सभी जो है वो भक्ति में लीन हो रहे हैं, और उस भक्ति में लीन हो रहे हैं, तभी सत्संग में ही में कठोर वाणी से या क्रोधपूर्ण वचन कह दिए जाए तो वो एक गांठ सी पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है, ऐसा है। तो इसमें ये कहा गया सत्संग के समय में क्रोध नहीं करना चाहिए, या फिर जो मधुर वचन जो कह रहे हैं, अपन मीठे वचन कह रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, या फिर अमृतपूर्ण वचन कर रहे हैं, तो उसमें क्रोध नहीं करना चाहिए। एक कवि ने कहा है कि अमृतपूर्ण वचनों में क्रोध अगर कर लेते हैं तो वो गांठ सी पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है। तो क्रोध पर नियंत्रण कीजिए, क्रोध पर नियंत्रण। अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की गां से, तो अमृतपूर्ण वचनों में क्रोध जो वो गांठ की तरह होता है। वैसे ही जैसे, देखो जैसे काम में लिया है, जैसे, ये जैसे एक वाचक शब्द है, वाचक शब्द है, तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? उदाहरण अलंकार हो गया है, उदाहरण अलंकार हो गया है यहां पर अलंकार। जैसे एक वाचक शब्द है, ज्यू और जिमी, जैसे या फिर इव, ये सब वाचक शब्द हैं, इसके कारण से यहां पर कौन सा अलंकार है? उदाहरण अलंकार है। जैसे मिस्रू में मिली, जैसे कि मिस्री में एक तिनका आता है, जैसे कि मिस्री में एक धागा आता है, वो बीच में एक बाधा सी प्रकट करता है। जब मिस्री खाते हैं तो मिस्री में जो एक धागा, एक पतला, एक बारीक धागा आता है, वो कष्ट देता है, वो गांठ सी पड़ी रहती है। जो मिस्री का जो स्वाद है उसमें कहीं पर बाधा आती है। तो लिखा कि जैसे मिस्रियू में मिली, तो मिस्रियू क्या होता है? मिस्री में मिली है क्या? नीरस बांस की फांस है, और नीरस क्या होता है? रसहीन, रसहीन। बांस की फांस क्या होता है? बांस का तिनका, बांस का तिनका, बांस का तिनका। जैसे कि मिस्री में जो है एक बांस का तिनका जो कि रसहीन होता है वो पाया जाता है, उससे मिस्री का पूरा स्वाद नहीं आता, उसमें एक तन्मयता नहीं आती। अर्थात मैं ये कहूं कि मिस्री में एक पतला बारीक धागा आता है, वो कहीं न कहीं मिस्री के स्वाद में वो बाधा आती है। तो कवि कह रहे हैं कि जहां पर अमृतपूर्ण वचन कहे जाएं वहां पर क्रोध नहीं करना चाहिए, और क्रोध होता है तो वो एक गांठ सी पड़ जाती है। वैसे ही कि जैसे मिस्री में एक पतला बारीक धागा आता है जो कि मिस्री के स्वाद में कहीं न कहीं एक बाधा को देता है। तो एक कहा है कि जहां पर मधुर सत्संग चल रहा हो वहां पर क्रोध नहीं करना चाहिए। तो जैसे शब्द काम में लेकर यहाँ पर मिस्री वाली बात बताई है। तो यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी ये दोहा छंद है, दोहा छंद है, ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है, नीति की बात की गई है, और से वर्ण मिलता है, गे पद है, गे पद है, और शैली जो है वो परामर्श परक शैली है, और ये मानो कि कहीं न कहीं ये कुछ सिखाई रही है। तो ये परामर्श की बात है। ये चार दोहे जो है
ये कल रह गए थे, आज ये पूरे हो गए हैं। रहीम जी का पाठ अब पूरा हो गया है और रहीम जी का जो वर्क आपके पास आता है वो आपको फेर में करना है। अब रहीम जी के बाद में अब चौथा पाठ शुरू हो जाएगा। 4 नंबर का पाठ है वो बिहारी जी का पाठ है। बिहारी ये गागर में सागर भरने वाला और रीति काल का सबसे प्रसिद्ध कवि जो बिहारी का पाठ है, ये चौथा पाठ है बिहारी का। वो बिहारी का पाठ कल होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।